साइड। हेलो यश। चलो, आपने वो एक्सरसाइज करी स्ट्रिंग्स की? नहीं, अभी स्ट्रिंग्स वाली नहीं करी। अच्छा, मैंने आपको वो बोला था ना, जो हमने वो स्लाइसिंग वाली थी उसकी। हाँ हाँ, तो कोई नहीं, आप आज कर लेना फिर। हाँ, करूँगा। हाँ, आप थोड़ा अपने माइक के पास आ जाओ, मैं शेयर स्क्रीन करूँगा और फिर आप कल वाला एक क्वेश्चन दूंगा और फिर हम आगे चलेंगे। ओके, आवाज़ तो आ रही है ना मेरी सही से? हाँ, अब आ रही है। ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे ये आउटपुट क्या आएगा? स्पेस आएगा, मतलब ब्लैंक होगा। आप एक बारी वापस चेक कर लो। हेलो। चेक करते हैं, 0 1 2 3 4। हाँ, हेलो आएगा। हाँ ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 देता तो आपका जो आप कह रहे थे स्पेस आएगा वो आएगा। अभी यहाँ पे स्पेस आ रही ओके है, बट अभी मैंने इसके आगे कोलन दिया था तो इसलिए हेलो आया था। ठीक है। ठीक है, तो अब हम मॉडिफाई स्ट्रिंग्स पे चलेंगे। तो पाइथन हैज़ अ सेट ऑफ बिल्ट इन मेथड्स दैट यू कैन यूज़ ऑन स्ट्रिंग्स। तो हम बहुत तरीके से चेंज कर सकते हैं स्ट्रिंग को। तो एक है अपर केस, द अपर मेथड रिटर्न्स द स्ट्रिंग इन अपर केस। तो मैं अगर स्ट्रिंग पे अपर मेथड यूज़ करूँ तो मुझे हेलो वर्ल्ड ऑल कैपिटल में आएगा। ठीक है। हाँ, वो ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं होगा क्या? नहीं, आपको अपर के अंदर कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ठीक है। फिर आप, अगर मैं प्रिंट ए करूँ तो क्या आएगा? प्रिंट ए करोगे तो हेलो वर्ल्ड ही आएगा, मतलब जो वेरिएबल में लिखा है। स्मॉल केस में या ये ऐसे ही कैपिटल वाले में? स्मॉल। ठीक है, क्योंकि वो बस दिखाने के लिए है, वो वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करता पर। हाँ। फिर लोअर केस है अपना, तो हम लोअर केस यूज़ कर सकते हैं लोअर करके। तो ये सारे स्मॉल कर देगा अल्फ़ाबेट्स। ठीक है। ठीक है। हाँ। फिर रिमूव वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस रिमूव करनी है तो जो भी वाइट स्पेसेस हैं सारी रिमूव हो जाएंगी, बस स्ट्रिप मेथड लिखो यहाँ पे। तो स्ट्रिप से सारी वाइट स्पेसेस हट जाएंगी। तो एक ही है वाइट स्पेस है, तो बस हेलो और फिर कॉमा और फिर वर्ल्ड। एक सेकेंड, यहाँ पे इसने करा नहीं। स्ट्रिप मेथड रिमूव्स एनी, अच्छा, तो स्ट्रिप मेथड रिमूव्स एनी वाइट स्पेस फ्रॉम द बिगनिंग और द एंड। तो आपकी बिगनिंग में वाइट स्पेस हो या एंड में वाइट स्पेस हो, वो रिमूव हो जाएगी स्ट्रिप मेथड से। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बिगनिंग और एंड में आ गई, बट यहाँ पे बिगनिंग और एंड की हाँ। रिमूव हो गई। हाँ। फिर रिप्लेस स्ट्रिंग। रिप्लेस में क्या होता है आपका, आप किसी भी कैरेक्टर को आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मैं रिप्लेस कर दूँ, मुझे करना है एच रिप्लेस करना है विद जे। तो आप बताओ, आपको क्या लगता है क्या आएगा? एच, हेलो में जो एच उसकी जगह वहाँ पर जी आ जाएगा। हाँ, तो जेलो वर्ड आ जाएगा। हाँ, और अगर मुझे अब स्मॉल एच रिप्लेस करना है जे से, तो क्या आएगा? तो वही हेलो वर्ल्ड ही आएगा, जो वेरिएबल में जो लिखा है। देखते हैं। हाँ, हेलो वर्ल्ड ही आएगा। और अगर मुझे ओ रिप्लेस करना है जे से, तो क्या आएगा? हेलो में जो लास्ट में ओ है उसकी जगह जे आ जाएगा कैपिटल। और वर्ल्ड में जो ओ है उसकी जगह जे कैपिटल आ जाएगा। देखते हैं। हाँ, तो आप सही थे, वेरी गुड। ओके। फिर हमारे पास है स्प्लिट स्ट्रिंग। तो स्प्लिट स्ट्रिंग क्या कर सकता है आपको, एक, मैं ये स्पीसीज हटा देता हूँ। तो स्प्लिट स्ट्रिंग क्या करता है, आपकी एक स्ट्रिंग को ना लिस्ट में कन्वर्ट करता है। तो अगर मुझे
हेलो वर्ल्ड में मुझे लिस्ट में पहले वाले में हेलो चाहिए और दूसरे वाले में वर्ल्ड चाहिए। तो एक तो मैं अपने आप से लिख सकता हूँ, दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे कॉमा है, तो कॉमा से पहले हेलो है और कॉमा के बाद वर्ल्ड है। तो अगर मैंने इसी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया तो ये लिस्ट में ही आ जाएगा मेरे पास। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ ए डॉट स्प्लिट, और मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कॉमा पे, तो यहाँ पे कॉमा पे। तो आप बताओ आप क्या आएगा। हेलो वर्ल्ड आएगा उसमें ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा करके है। आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स एक में हेलो है और दूसरे में आपके आप देखोगे स्पेस है, क्योंकि जब हमने स्प्लिट करा कॉमा के बाद स्पेस भी है। अच्छा, अगर मैं एक और कॉमा ऐसे दे दूं तो क्या आएगा। तो एक और स्पेस आ जाएगी उसके बाद। तो क्या आएगा रिजल्ट। लास्ट में जो एक मिनट, रिजल्ट तो यही आएगा लास्ट में, बस एक और स्पेस आ जाएगी लास्ट। आप कह रहे हो कि यहाँ पे इस वर्ल्ड के बाद। हाँ हाँ। नहीं ऐसे नहीं होएगा। आप क्या क्या होएगा, कॉमा पे स्प्लिट कर रहे हो ना, तो हेलो पहले स्प्लिट हो जाएगा, फिर आपका वर्ल्ड आएगा, फिर एक और कॉमा आ रहा है तो उसके बाद का स्प्लिट हो जाएगा और ये स्पेस होएगी, एक और एलिमेंट बन जाएगा। आप स्प्लिट कर रहे हो ना कॉमा पे तो एक और एलिमेंट बन जाएगा। अच्छा, आपको समझ आ गया? अगर क्लियर नहीं है तो आप एक बार ही पूछ लो ये। हाँ इसके एक दो और एक एग्जाम्पल्स एक बार कर देना। अगर जैसे कि ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं स्पेस पे स्प्लिट करना चाहूँ तो क्या आएगा। हेलो। नहीं पता। तो ये हेलो पहले ले आएगा क्योंकि स्पेस पे स्प्लिट कर रहे हो ना, तो हेलो पहले ले आएगा, वर्ल्ड अलग से ले आएगा ये, और फिर स्पेस पे वो स्प्लिट कर देना। चार एक से। तो वो हेलो पहले ले आया, फिर स्पेस मिली उसे, फिर उसने वर्ल्ड आया, फिर स्पेस मिली तो स्पेस के बाद उसे कुछ नहीं मिला तो एम्प्टी ले आया, एम्प्टी स्ट्रिंग। एक बार इसे वापस से समझा दो अच्छे से, मतलब स्टार्टिंग। तो आपकी जो यहाँ पे स्पेस मिली तो उसके पहले हेलो ले आया, उसके पहले हेलो था, उसके बाद आपका वर्ल्ड था तो वर्ल्ड आ गया, फिर आपको यहाँ पे एक और स्पेस मिली तो उसके बाद तो कुछ नहीं लिखा हुआ हमने, तो उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग है बेसिकली हमारे पास, तो कुछ है नहीं उसके बाद, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी। हाँ ठीक है। अभी समझ आ गया आपको? कोई भी डाउट है तो हाँ एक अब आ बार। गया। नहीं अब आ गया। अब मुझे स्प्लिट करना है ओ पे, तो क्या आएगा। ओके ना। हाँ। तो हेलो आ जाएगा, हेलो कॉमा, फिर उसके बाद ओ आएगा अलग से। आप एक बार ही वापस ट्राई करो। हेलो। एक बार रन करना है इसे। आप अपना आंसर बता दो, गलत हो सही हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सीखना इम्पोर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप ट्राई करो, गलत हो या सही हो उसकी चिंता मत करो। हाँ कर रहा हूँ। चलो मैं बता देता हूँ। आपका ये जो है, आप ओ प्ले स्प्लिट कर रहे हो तो उसके पहले आपके पास है हेल, तो वो हेल आएगा पहले, फिर उसके बाद क्या है, एक और ओ से पहले उसके पास इतना पार्ट है तो वो कॉमा डब्ल्यू ले आएगा, फिर उसे ओ मिलता है तो ये यहाँ पे स्प्लिट करेगा और आर एल डी ये पूरा ले आएगा, क्योंकि उसे ओ पे स्प्लिट करना है। तो पहले आपके आ गया हेल ओ से पहले, फिर ओ के बाद इतना पार्ट है तो उसने ये कॉमा डब्ल्यू, फिर उसे एक और ओ मिला तो उसने यहाँ पे स्प्लिट करा और आर एल डी ये पूरा आ गया। ये वाला एक बार वापस समझा दो। तो आपका इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ओ है ना, तो आपके ओ से पहले हमें हेल मिला तो उसने एक एलिमेंट हेल से डाल दिया, फिर उसके बाद
ओ से जहाँ तक नहीं मिलता वहाँ तक एक एलिमेंट होएगा, तो नेक्स्ट ओ ये यहाँ पे है तो उसके पहले पहले का एलिमेंट होएगा, तो ये कॉमा डब्ल्यू है, और फिर उसके बाद का सारा एलिमेंट होएगा, तो आर एल डी एक्सक्लेमेशन कॉमा। ठीक है। अब मैं इसे एल पे स्प्लिट करूँ तो क्या आएगा? हेलो। हेलो। हाँ, मैं एल पे स्प्लिट करूँ तो क्या आएगा? डब्ल्यू आर और फिर स्प्लिट होके एल डी अलग से आएगा। आप एक चीज़ है, जब भी आप स्प्लिट करो किसी भी चीज़ पे वो वाला कैरेक्टर नहीं आएगा। अगर मैं एल पे स्प्लिट करूँ तो एल नहीं आएगा लिखा हुआ। अच्छा, तो फिर हेलो कॉमा जो भी स्पेस है वो आएगा। पर हेलो में फिर एल भी तो है, हेलो में एल भी तो है, तो एल एल तो स्प्लिट कर रहे हैं हाँ हम। ठीक है, एच ई फिर वापस से स्पेस और उसके बाद एक और स्पेस और फिर ओ फिर वापस से स्पेस फिर डब्ल्यू ओ आर फिर स्पेस फिर डी और एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर वापस स्पेस। आंसर बड़ा क्लोज था, बट यहाँ पे आपका जो स्पेस आप बोल रहे हो एम्प्टी स्ट्रिंग है। यहाँ पे आपके पास ही के बाद आपको एल मिलता है, तो इस वाले एल से पहले आपका वो है ही, फिर इस वाले एल के बाद क्या है आपका, इस वाले एल के बाद है एक और एल, तो उसे वहाँ पे तो स्टॉप ही करना है, तो यहाँ पे बीच में इन दोनों के एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग ले आया। फिर इस वाले एल के बाद है आपके पास ओ डब्ल्यू ओ कॉमा डब्ल्यू ओ आर, इतना पार्ट है, तो आपका ओ कॉमा डब्ल्यू ओ आर इतना आ गया। फिर उसके एल के इस ये एल मिलता है तो इस पे स्प्लिट करता है, और उसके बाद आपके मिलता है ये डी और ये पूरा। एक बार वो एल एल ओ वाला वापस समझा दो जो ये स्टार्टिंग वाला हाँ पार्ट है। हाँ, तो ये हेलो में आपका इस वाले एल से पहले ही है, ठीक है, फिर ये जो हाँ ये वाला एल है इसके पहले तो एक और एल है, तो हमें इसके पहले एल पे तो हमें स्प्लिट ही करना है, तो ये एल तो आ ही नहीं सकता, तो एल के पहले हाँ एक तरह से कुछ भी एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया ना, क्योंकि हमें एल पे तो स्प्लिट ही करना है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया बीच में, ठीक है, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग ओके। आ गया। फिर आपका इसके बाद क्या है, ओ डब्ल्यू ओ आर है, जब तक आपका एक और एल आता है, तो इस वाले एल से पहले है आपका ओ डब्ल्यू ओ आर, और उसके बाद क्या है आपके पास डी एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है। क्लियर है? हाँ अब मैं कर दूँ ए इज इक्वल्स टू ए डॉट रिप्लेस एच डब्ल्यू, और फिर मैं स्प्लिट ऑन डब्ल्यू, तो क्या आएगा? एक बार वो स्पीकर डिस्कनेक्ट हो गया तो एक बार वो कनेक्ट कर ले। हेलो। हाँ वो स्पीकर डिस्कनेक्ट हो गया तो एक बार वो कनेक्ट कर ले 2 मिनट पे। हाँ हाँ। हेलो, अब कनेक्ट हो गया आपका स्पीकर? स्पीकर तो नहीं हो रहा पर ठीक है अभी ऐसे ही कर लेते हैं। हाँ ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आपको क्या लगता है क्या आएगा? ये तो करेक्ट।
off. Connect again soon. हेलो। हाँ ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, नहीं आप अपने साइड पे ट्राई कर रहे हो ये? नहीं नहीं उस पे नहीं, मतलब ऐसे एक बार नोटबुक पे लिख के थोड़ा सा देख लेते हाँ हैं। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, आराम से टाइम। स्क्रीन शेयर करके पढ़ाने। हेलो। इसका स्पेस कॉमा ELLO कॉमा स्पेस कॉमा ORLD एक्सक्लेमेशन ऐसे। देखते हैं। तो आपका है पहले एम्प्टी स्ट्रिंग, ये स्पेस नहीं होती, ये एम्प्टी स्ट्रिंग होती है। फिर आपका अच्छा W के बाद का है LO। फिर आपका W, फिर इस वाले W के बाद है आपका ORLD। तो एक सेकेंड। आप यही बोलना चाह रहे थे अपने आंसर में? हाँ हाँ एक सेकेंड रुको। हाँ मैंने यही यही बोला था। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। और अगर मैं यहाँ पे W कर दूँ, ये H कर दूँ और ये H कर दूँ, तो क्या आएगा? एक सेकेंड। स्प्लिट H है ना? हाँ स्प्लिट H है। ओके। आप अपने रेपलेट पे कर रहे हो, आप शेयर स्क्रीन कर लो फिर। नहीं मैं उस पे नहीं कर रहा, मतलब रेप्लिट पे नहीं कर रहा, मैं नोटबुक पे वो कर रहा था। अच्छा। रेप्लिट पे तो फिर डायरेक्ट आ जाता। हाँ हाँ। आ गया, एक बार बताऊँ मैं? हाँ बताओ। स्पेस मतलब एम्प्टी कॉमा, स्ट्रिंग। हाँ एम्प्टी स्ट्रिंग सॉरी, हाँ ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग कॉमा ELLO कॉमा फिर उसके बाद ORLD एक्सक्लेमेशन कॉमा ऐसा। हाँ मतलब सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपने H को W कर दिया और फिर W को H कर दिया, वो एक ही बात हो गई ना। और आप फिर स्प्लिट H पे कर रहे हो या W पे कर रहे हो। हाँ हाँ, तो आपको ये ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप? हाँ अब अच्छे से समझ आ गया। ठीक है। फिर स्ट्रिंग के मेथड्स हम आगे और बहुत मेथड्स करेंगे। आगे अब हम आते हैं concatenation ऑफ स्ट्रिंग्स पे। तो टू concatenate और combine two strings we can use the plus operator, हमें पता ही है। हमने देखा था ऐड दो नंबर भी कर सकते हो प्लस ऑपरेटर से, और दो स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर सकते हो, जैसे a इक्वल्स टू हेलो, फिर b इक्वल्स टू वर्ल्ड, फिर प्रिंट a प्लस b। तो आपका क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड एक साथ आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे मैंने स्पेस भी डाली है, तो स्पेस के बाद आएगा। हाँ हाँ फिर हेलो और वर्ल्ड अलग अलग से हाँ एक ही लाइन में आएगा मतलब। हाँ, एक ही लाइन में आएगा। ठीक है। अब मैं हाँ यहाँ पे कर दूँ, हमने ये पहले भी करा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ हेलो प्लस बी, तो क्या आएगा? हेलो प्लस बी,
तब हेलो वर्ल्ड एक साथ आ जाएगा फिर। हाँ, और अगर मैं कर दूँ हेलो बी, हेलो प्लस बी, ओके। तो क्या आएगा? क्या? हेलो प्लस बी कर दूँ तो क्या आएगा? अच्छा बोल। हेलो और उसके आगे एकदम से भी आ जाएगा। हाँ, और अगर मैं ए प्लस बी कर दूँ तो क्या आएगा? तब आएगा हेलो और आगे भी आ जाएगा। हाँ, very good. चलो, हाँ। तो इसे हम एक कहते एक हैं, बार वापस से वो दिखाना, उसमें मतलब एक साथ नहीं आना चाहिए। नहीं मैंने वो स्पेस ऐड करी हुई थी, यहाँ पे मैंने स्पेस ऐड करी हुई थी। अच्छा हाँ ठीक है। तो ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हमने ये पहले भी करा हुआ था, तो हम हाँ। दो स्ट्रिंग्स को करें, हम तीन स्ट्रिंग्स को भी कर सकते हैं। तो C इज इक्वल्स टू एक्सक्लेमेशन मार्क्स, फिर मैं कर दूँ प्रिंट A प्लस बी प्लस सी, तो अब क्या आएगा? हेलो फिर अलग से वर्ल्ड और एक्सक्लेमेशन एक साथ आ जाएगा। करेक्ट। और मैं कर दूँ यहाँ पे तो क्या आएगा? हाँ तब तब भी वही आएगा जो पहले बोला था ना। हाँ, बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग्स पे। ओके। सो खुल ही रहा है चैप्टर, इतना टाइम लगा रहा है, एक सेकेंड। वाईफाई तो पता नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा रहा है। ये आ गया फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। चलो, अब हम जैसे है स्ट्रिंग्स फॉर्मेटिंग पे। तो एज वी लर्न इन पाइथन वेरिएबल्स चैप्टर, वी कैन नॉट कंबाइन स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स लाइक दिस। तो अगर मैं करना चाहूँ एरर आ जाता ए प्लस टू प्लस बी प्लस सी, है, एरर आएगा। हाँ, ठीक है, तो आपका एरर आ गया। और मैंने यही कर दिया, मैंने यहाँ पे बूल टू प्लस बी प्लस सी, तो क्या आएगा? हेलो ट्रू वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन। नहीं, आप उसने अभी अभी बोला है कि हम सिर्फ स्ट्रिंग्स को एक दूसरे से ऐड कर सकते हैं, तो तब भी एरर आ जाएगा। हाँ, तब भी एरर आएगा। ठीक है। इतना टाइम लगा रहा है ये रन होने में। हाँ, तो एरर आ गया। अब मैंने हाँ। इसके आगे str दे दिया, तो क्या है? तब आ जाएगा हेलो ट्रू वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन। देखते हैं। यस, तो ये लाएगा हेलो ट्रू वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन। ठीक है। कैसे? आपका जो बुलियन टू से आपका ट्रू आता है, फिर हमने उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, तो वो स्ट्रिंग्स में ट्रू हो गया, और फिर वो कंकैटिनेट हो गया। ठीक है। ठीक है, तो एक और तरीका है कंबाइन करने का स्ट्रिंग्स यूजिंग द फॉर्मेट मेथड। तो द फॉर्मेट मेथड टेक्स द पास्ड आर्गुमेंट्स, फॉर्मेट्स देम एंड प्लेस देम इन द स्ट्रिंग विद द प्लेस होल्डर्स। तो ये टेक्स्ट से समझ नहीं आएगा, हम ऐसे करते हैं एज, जैसे कि एज इज इक्वल्स टू 15, फिर हम कर देते हैं टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू माई नेम इज जॉन एंड आई एम, और जहाँ पे भी हमें ए कोई भी वेरिएबल की वैल्यू डालनी है तो हम वहाँ पे ब्रैकेट्स दे देंगे ऐसे। तो अभी अगर मैं प्रिंट टेक्स्ट क्या बोला, एक बार वापस बोलना।
अभी मैंने कुछ नहीं बताया है अभी तक। अच्छा, प्रिंट टेक्स्ट करूँ तो क्या आएगा? तब ये माय नेम इज जॉन एंड आई एम ब्रैकेट के साथ है। हाँ, तो अभी ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, बट अब हमें यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल एज की वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि आई एम प्लस एज, ठीक है? एक तरीका है हाँ, हम ऐसे स्ट्रिंग करके इसे कॉन्कैटिनेट कर दें, ठीक है? बट अगर हाँ, हमारे पास ये स्ट्रिंग है और मुझे चाहिए यहाँ पे अ, जैसे हमें चाहिए आई एम this much years old and my name is John, तो अब कॉन्कैटिनेशन तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि हम एंड में थोड़ी ना ऐड कर रहे हैं, हम बीच में ऐड कर रहे हैं, तो बीच में इंटीजर की वैल्यू कैसे ऐड करें, है ना? तो क्या? मैं कह रहा हूँ कि अब तो कॉन्कैटिनेशन चलेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो एंड में यूज़ हाँ, होता है ऐड करने के लिए, बट अभी हमें यहाँ पे बीच में ऐड करनी है वैल्यू। अच्छा, हाँ, तो बीच में ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मेट मेथड यूज़ करेंगे। तो फॉर्मेट मेथड हम करेंगे टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट, टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट हम करेंगे और हम इसे देंगे एज। तो ये आएगा आई एम 15 years ओल्ड, लिखना चाहिए था हमने। तो आई एम 15 years ओल्ड एंड माई नेम इज़ जॉन। तो जहाँ जहाँ पे भी फॉर्मेट को यहाँ पे ब्रैकेट मिला, तो वहाँ पे उसने एज डाल दिया। अच्छा, और अगर वो ब्रैकेट को हम लास्ट में रखते तब भी आ जाता ना वो? हाँ, ब्रैकेट को आप लास्ट में रखो तब भी आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, अब मैं यहाँ पे बीच में एक और ब्रैकेट दे दूँ, तो मेरे पास 2 ब्रैकेट्स है टोटल में, तो क्या आएगा? हाँ, तब आई एम 10 years old एंड माई नेम इज जॉन, सॉरी 15 आएगा उधर दोनों जगह। देखते हैं। तो ये आ गया एरर, क्योंकि इसमें हमने क्या दिया हुआ है, ये ब्रैकेट्स का मतलब है हमें दो दो वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए कोई और, यहाँ पे कोई और वैल्यू चाहिए, ठीक है? बट हम दे एक ही रे वैल्यू, तो हम इसके लिए वैल्यू तो दे दी, वो पहले वाले के लिए वैल्यू दे दी, बट दूसरे वाले के लिए तो उसे कोई वैल्यू ही नहीं मिली, तो इसलिए वो एरर दे रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ दे 20, तो क्या आएगा अब? पहले वाले में 15 आ जाएगा और लास्ट वाले में 20। हाँ, अब मैं 20 एज दे दूँ, तो क्या आएगा? आई एम 20 years old एंड माई नेम इज जॉन 15। हाँ, अब मैंने आर्ग्यूमेंट्स इतनी दी, मैंने ब्रैकेट्स कम कर दिए, तो क्या लगता है क्या आएगा? एरर। देखते हैं। तो ये लिया आया आई एम 20 years ओल्ड, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप ब्रैकेट ज़्यादा दो बट यहाँ पे वैल्यूज़ कम दो तो एरर आता है, बट अगर आप ब्रैकेट्स कम दो, यहाँ पे वैल्यूज़ ज़्यादा दो, तो पहले ब्रैकेट के लिए ये वैल्यू हो जाएगी, अगर दूसरा ब्रैकेट है तो ये वैल्यू हो जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर ब्रैकेट्स कम दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप ब्रैकेट्स नहीं भी दोगे तब भी वो सेम स्ट्रिंग दिखा देगा, ओके, बट ब्रैकेट ज़्यादा देना अलाउड नहीं है। आपने ऐसे 1 2 3 दे दिए, ये अलाउड नहीं है बस। ठीक है। ये ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स ही हो सकते हैं या फिर वो दूसरी वाली भी? कर्ली ब्रैकेट्स ही हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है? तो द फॉर्मेट हाँ, मेथड टेक्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर प्लेस्ड इनटू रिस्पेक्टिव प्लेस होल्डर्स। तो आप कितने भी ब्रैकेट डाल सकते हो, आप कितनी भी वैल्यूज डाल सकते हो, पाइथन को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अब आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ खुद से पहले ट्राई करते हैं। हम उसका टेक्स्ट देखने से पहले, अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ, यहाँ पे 0 दे दूँ, मतलब मैं ब्रैकेट के अंदर कुछ डाल दूँ, तो क्या आएगा? तब एरर। नहीं, 1 और 0 ही आएगा। नहीं, अभी देखते क्या आता है।
आप देख रहे हो यहाँ पे 15 आ रहा है और यहाँ पे 20 आ रहा है, ऐसा हाँ क्यों? आपको क्यों लगता है क्यों? शायद ऐसे अगर हमने वैल्यू डाली तो फिर वो उल्टा हो जाएगा। अगर चलो एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। अगर मेरे पास 17 है यहाँ पे और मैंने यहाँ पे करा हुआ है यहाँ पे 1 0 2 और 1, तो आपको क्या लगता है क्या आएगा? 17, 15 और 20। नहीं, क्योंकि ये पूरा उल्टा करने वाला नहीं है। अब आपको याद है लिस्ट में, पहले हम इसे देखने से पहले आपको याद है लिस्ट का, अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है या लिस्ट है तो हम उस स्ट्रिंग को एक्सेस करते हैं और उसका जीरोथ एलिमेंट ऐसे एक्सेस करते हैं तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर आ जाता है, 1 देते हैं हाँ तो उसका सेकंड कैरेक्टर आ जाता है, 2 देते हैं तो उसका थर्ड कैरेक्टर आ जाता है। हाँ तो ऐसे ही हम ज़ीरो देते हैं ना तो ये ज़ीरोथ वाला वेरिएबल लेता है, अगर हम 2 देते हैं ना तो ये सेकेंड इंडेक्स वाला वेरिएबल लेता है, मतलब ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब मैंने 0 दिया तो 0 वाली वैल्यू आएगी, 2 दिया है यहाँ पे तो ये सेकेंड इंडेक्स पे है ना वैल्यू, ये एक तरह से सेकेंड इंडेक्स हाँ। पे है तो ये वाली वैल्यू आएगी, और 1 दिया तो ये फर्स्ट इंडेक्स में मतलब सेकेंड वैल्यू। अच्छा, और अगर यहाँ पर 3 दे दिया तो? 3 तो आउट ऑफ रेंज हो गया, देखते हैं क्या आता है। हाँ तो वही, वो आउट ऑफ रेंज हो गया ना तो इसलिए वो एरर ला रहा है कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, बट आप 3 दे रहे हो, 3 तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो इसलिए वो एरर लाता है। ठीक है। ठीक है, हाँ तो इतना क्लियर है अभी? हाँ ठीक है, तो अब मैं एक 18 वैल्यू भी डाल देता हूँ, तो 0 2 1 3, तो क्या आएगा? 20, 17, एज 18। एक सेकेंड वापस ट्राई करो। 20, 17, एज 18। नहीं, एज आपका कोट्स में नहीं है। एज कोट्स में था क्या पहले जब हम कर रहे थे? नहीं, एज तब से वही है, वेरिएबल है, हाँ तो आप ट्राई करो। एक सेकेंड। अच्छा हाँ, तो नहीं, 20, हाँ 17, हाँ 15 और 18। हाँ, क्योंकि एज की वेरिएबल की वैल्यू आएगी, आपका हाँ वेरिएबल का वो, अगर हम यही कोट्स में डाल देते तो आप जो कह रहे थे पहले वो आएगा, बट यहाँ पे हमने कोट्स में हाँ। नहीं डाला हुआ, मतलब हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, इसलिए वो ओके उसकी वैल्यू लाएगा। ओके। चलो, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ चलो, अब है एस्केप कैरेक्टर्स। एस्केप कैरेक्टर्स आपको याद होएगा, आपको याद है कि हमने स्ट्रिंग में, जब हमने स्ट्रिंग का हमने कुछ करा था तो आपको याद है हमने जब हमने स्ट्रिंग बनाई थी तो मैंने आपको बताया था, जैसे स्ट्रिंग, मैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाता हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग में जब भी आप एंटर डालो तो उसकी बैकग्राउंड में एक अरे बनती है ना, हाँ तो अरे में मैंने आपको बताया था न्यू लाइन होता है ऐसे, कि जो ये न्यू लाइन है ये ऐसे होता है \n, आपको याद है? हाँ बताया था। हाँ, तो ये जो बैकस्लैश वाले ऐसी चीज़ें होती हैं ना, ये होती हैं आपकी एस्केप सीक्वेंसेस या एस्केप कैरेक्टर्स बोलते हो आप इन्हें। तो एस्केप कैरेक्टर्स आपकी स्पेशल स्पेसेस या स्पेशल चीज़ें डालने के लिए यूज़ होती है, जैसे कि आपका \n आप किसी भी स्ट्रिंग में डालो, अगर मैं x करूँ एक स्ट्रिंग हाई जिसमें \n भी डाल दूँ मैं साथ में, और फिर मैं प्रिंट x करूँ तो मेरे पास हाई फिर एक एंटर भी आएगा साथ में, दिखाता हूँ मैं। तो मेरे पास अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ ये, तो अभी ये दिख नहीं रहा, मैं इसके बाद और टेक्स्ट भी डाल देता हूँ जिससे कि हमें पता चल जाए। तो आप देख रहे हो ये FFDS सारा नीचे आ रहा है,
नेक्स्ट लाइन में, हाँ क्योंकि ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं है, बट तब भी वो नीचे आ रहा है FFDS जो भी हमने लिखा है। हाँ। क्यों? क्योंकि पर ये मतलब शिफ्ट क्यों हो गया थोड़ा, मतलब एकदम एज के एग्जैक्ट नीचे क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमने यहाँ पे स्पेस डाली हुई है एक, अगर हम स्पेस हटा देते हैं तो वो एकदम एग्जैक्ट एज पे है। ओके ठीक है। तो वो बैकस्लैश उतना ही लेगा जितना वो रिकॉग्नाइज करता है। अब वो बैकस्लैश एन में वो ये FFDS नहीं लेगा, इससे दिखता है बैकस्लैश एन मिल गया उसे, तो बैकस्लैश एन ही लिया। अब आपका होता है एक बैकस्लैश टी भी होता है, मैं इसमें देखता हूँ, इसमें है हाँ, बैकस्लैश टी से आपका टैब आता है। तो अगर मेरे पास एन और टी एक साथ हैं तो ये सोचने नहीं लग जाएगा कि कौन सा लेना है, उसे एन मिल गया पहले तो वो न्यू लाइन डाल देगा, फिर टी हमारा अच्छा। टेक्स्ट की तरह कंसिडर होएगा। ओके। तो आपका टी टेक्स्ट की तरह कंसिडर्ड है। अब मैंने अगर यहाँ पे टी डाल दिया और यहाँ पे एन डाला तो इससे बैकस्लैश टी इतना एस्केप कैरेक्टर इसने ले लिया। बैकस्लैश टी क्या होता है, आपको याद है टैब कैरेक्टर, जो आप टैब दबाते हो? हाँ हाँ, बहुत सारे एक साथ हो हाँ, जाते हैं। तो वही टैब वो डाल देता है बैकस्लैश टी। अच्छा। तो आप देख रहे हो ये इतना लंबा, और हाँ ये एक ही कैरेक्टर है टैब का। ये ऐसा नहीं है कि चार स्ट्रिंग्स एक साथ हैं, सॉरी चार स्पेसेस एक साथ हैं, ये है एक ही टैब कैरेक्टर, ये एक ही कैरेक्टर है। अच्छा, अगर मतलब टैब में अगर 16 स्पेसेस या 8 स्पेसेस हो तो फिर वो और लंबा हो जाएगा? टैब जो होता है ना उसका स्पेसिफिक होता है कि उसमें कितनी स्पेसेस होती हैं, और उसमें नंबर ऑफ स्पेसेस नहीं होती, वो एक ही कैरेक्टर होता है। ऐसा नहीं है यहाँ पे चार स्पेसेस दिखा रहा है, अगर मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो पूरा एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, मतलब ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, ये चार स्पेसेस से डिफरेंट है। चार स्पेसेस अच्छा और ठीक। टैब डिफरेंट चीज़ें हैं। ओके। फिर आपके ऐसे बहुत सारे बैकस्लैश एस्केप कैरेक्टर्स हैं जो आपका बीच बीच में आप डाल सकते हो। जैसे आप कोड्स डालना चाहते हो, सिंगल कोड डालना चाहो तो बैकस्लैश सिंगल कोड दे सकते हो, बैकस्लैश डालना चाहो स्ट्रिंग के अंदर तो बैकस्लैश बैकस्लैश देते हो, न्यू लाइन डालना चाहो तो बैकस्लैश एन देते हो। अब बैकस्लैश आर जो होता है वो होता है कैरेज रिटर्न। अब कैरेज रिटर्न और न्यू लाइन सेम चीज़ें करते हैं। अगर मैं बैकस्लैश आर दूँ यहाँ पे तो वो सेम चीज़ करता है जो न्यू लाइन करता है, वो एक नई लाइन ही डालता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे नई लाइन ही हाँ डालता है। तो हाँ हाँ। बैकस्लैश आर और बैकस्लैश एन सेम चीज़ है। मतलब पूरा ही सेम है क्या? हाँ, पूरा ही सेम है। अच्छा। फिर आपका टैब हमने देखा फिर है। फिर मतलब जरूरत ही क्या थी वैसे अलग अलग लिखने की, एक अ, ही रखते थे कोई? आपका क्या है, आपका किसी जगहों पे आपके किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में बैकस्लैश एन चलता है ऑलमोस्ट। अब पहले किसी में बैकस्लैश एन चलता था, किसी में बैकस्लैश आर चलता था। अब क्या हो गया, हर जगह बैकस्लैश एन चलता है और बैकस्लैश आर का ज़रूरत नहीं है। बट बैकस्लैश आर अभी भी रखा हुआ है उन्होंने पाइथन में, क्योंकि जो प्रोग्राम्स बहुत पुराने हैं, बहुत ज़्यादा पुराने, वो प्रोग्राम शायद बैकस्लैश आर यूज़ कर रहे हो। तो जो प्रोग्राम्स बैकस्लैश आर यूज़ कर रहे हैं उनका प्रोग्राम चलता रहे और बंद ना हो, इसलिए उन्होंने बैकस्लैश आर हटाया नहीं है अभी तक। बट मोस्टली आपको बैकस्लैश एन ही मिलेगा। अच्छा, ये कैरेज रिटर्न भी मतलब न्यू लाइन ही करेगा ना? हाँ। ठीक है। फिर आपका बैक स्पेस है, फॉर्म फीड हम बाद में देखेंगे, ऑक्टल वैल्यू और हेक्स वैल्यू के बारे में हम बाद में देखेंगे। अच्छा। तो आज की क्लास अभी ख़त्म ही होने वाली है, जूम दिखा रहा है लेस देन अ मिनट। तो आप अपनी वो स्ट्रिंग्स की एक्सरसाइज कर लेना। हाँ वो कर दूंगा, ठीक है। स्ट्रिंग्स और हाँ स्ट्रिंग्स ही हुआ है ना अभी तक हमारा। हाँ, अभी स्ट्रिंग्स का एक दो चैप्टर्स बचे हैं बस। अच्छा, ये जो अभी पढ़ रहे थे वो भी स्ट्रिंग्स का ही है क्या? हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, ओके। यस, ओके बाय। ओके बाय।